हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विषय में बता रही हूँ, जिसका विषय का नाम है लिंग, विद्यालय एवं समाज। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा हेतु प्रेरणा का वर्णन कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में स्त्री शिक्षा का वर्णन। स्त्री शिक्षा के विषय में आएगा, तो ये इसके विषय में आप ये वाला लिख सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करते समय अनेक संदर्भों में असमानता पाई जाती है। बालिका को हम समाज में वह दर्जा नहीं दे पाते जो बालक को देते हैं। जन्म के बाद बालक बालिका में कुछ लोग भेद करते हैं। बालिकाओं को समाज का एक वर्ग पढ़ाना ही नहीं चाहता। यदि पढ़ाने भेज देता है तो बीच में ही पढ़ाई रोक देता है। वर्तमान में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति निम्न प्रकार है। महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता से ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। 1951 तथा 1981 के बीच महिलाओं में साक्षरता के प्रतिशत 7.93% से बढ़कर 24.82% हो गई। तथापि काफ़ी संख्या में इस अवधि के दौरान निरक्षर महिलाओं की संख्या असम को छोड़कर 15.87 करोड़ से बढ़कर 24.17 करोड़ हो गई। निरक्षर संख्या में से महिलाएं 57% तथा स्कूल स्तर पर दाखिला न किए गए बच्चों में से 70% लड़कियां हैं। अब तक किए गए प्रयासों के बावजूद शिक्षा प्रणाली महिलाओं की समानता के प्रति पर्याप्त योगदान नहीं कर सकी है। अब इसका लक्ष्य, शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य देखिए। लक्ष्य है कि लड़कियों के प्रति प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य समयबद्ध चरण कार्यक्रम का विशेषकर 1990 तक प्राथमिक स्तर तक तथा 1995 तक प्रारंभिक स्तर तक। पॉइंट नंबर 2, 1995 से 1995 तक 15 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए, जिनकी संख्या 68 करोड़ आंकी गई है, प्रौढ़ शिक्षा का एक समयबद्ध चरण कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 3 मतलब व्यावसायिक, तकनीकी, वृत्तिक शिक्षा तथा विद्यमान और उभरती प्रौद्योगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाना। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत में वर्ष 2001 में 102,70,15,000 और 257 व्यक्ति थे। इसमें से 49.57 करोड़ स्त्रियां थीं। भारत में स्त्रियों की साक्षरता 54.1% है, जबकि पुरुषों में यह 75.9% है। मुस्लिम और धूमंतु समुदायों की स्त्रियों की असाक्षरता दर अन्य धार्मिक समुदायों से कहीं अधिक है। ग्रामीण स्त्रियों में शहरी स्त्रियों की अपेक्षा असाक्षरता दर बहुत अधिक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों में असाक्षरता दर बहुत अधिक है। 1996 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन में यह स्वीकार किया गया था कि शिक्षा व्यवस्था स्त्रियों की समानता की दिशा में पर्याप्त योगदान नहीं कर पाई है, तो सरकार ने इस दिशा में निम्नलिखित कार्य करने की नीति बनाई। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग न याद हो तो याद कर लीजिएगा। लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा की योजना बनाई जाए, पहला। दूसरा, स्त्रियों के लिए आयु वर्ग 15 से 35, जिनकी संख्या 1995 तक अनुपात 6.8 करोड़ होने वाली थी, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम बनाया जाए। पॉइंट नंबर 3, लड़कियों स्त्रियों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा दिलवाई जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह प्रस्तावित किया था कि भारतीय स्त्रियों की दशा में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को हस्तक्षेप करना होगा, यह तय किया था। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 फिर शिक्षा को हस्तक्षेप करने की भूमिका निभानी होगी। पॉइंट नंबर 2, पाठ्यक्रमों और पुस्तकों को पुनः रचना करनी होगी जिससे नए मूल्यों का विकास हो सके। पॉइंट नंबर 3, व्यावसायिक, तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा में स्त्रियों के प्रवेश का विस्तार किया जाएगा। स्त्रियों का सशक्तिकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया कि भारतीय स्त्रियों का सशक्तिकरण करना होगा, जिनके निम्नलिखित लक्ष्य अत्यावश्यक तत्व होंगे। पॉइंट नंबर 1,
आत्मक स्वचित्रण और आत्मविश्वास का निर्माण करना। पॉइंट नंबर 2, उनमें आलोच्य ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। पॉइंट नंबर 3, सामूहिक एकता का निर्माण करना और उनमें निर्णय लेने और कार्य करने की शक्ति का निर्माण करना, जिससे वो अपना निर्णय खुद ले सके और अपना काम खुद से ही कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। ये सब स्त्रियों को सशक्तिकरण बनाना था। अपने मन से भी कुछ आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत, बस हेडिंग एंडिंग मुख्य याद रहना चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में समान भागीदार को सुनिश्चित करना। उपयुक्त स्त्री सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए NBP 1986 में निम्नलिखित कदमों को उठाने पर जोर दिया गया था। प्रत्येक शिक्षा संस्थान 1995 तक महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम करेगा। सभी शिक्षकों और अनौपचारिक प्रौढ़ के अनुदेशकों को स्त्री सशक्तिकरण के अभिकर्ता बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना किया जाना चाहिए। सभी संबंधित शिक्षा संस्थाएं और प्रशिक्षण प्रदान किए जाए। अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की तकनीक की शिक्षिकाओं को अनुदेशिकाओं से विशेष प्रकार से प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे महिलाएं समानता की दिशा में एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभा सके। पाठशालाई स्तर तक स्त्री शिक्षकों को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। स्त्रियों की नई पदस्थिति के अनुसार कॉमन कोर करिकुलम में आवश्यक मूल्यों का समावेश किया जाएगा। NCERT का महिला प्रकोष्ठ इस दिशा में विशेष कार्यक्रम करेगा। बस इतना लिख देंगे, बहुत है। अब इसके सुझाव। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों का सशक्तिकरण होना संभव है। इसके लिए लेखिका के निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव हैं। 5वीं कक्षा तक कौशल का प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को निम्नलिखित विषयों को चुनने देना चाहिए। गृह अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फ्लोरिकल्चर, पोट्री और सेरेमिक्स, कंप्यूटर कुशलताएं, शिशु देखरेख व शिक्षा, टेलीफोन, फैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट वर्क को कर पाना, टूरिज्म गाइडेंस और काउंसलिंग, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, बुकिंग काउंटर, बालकों की क्लब, ब्यूटिशियन कोर्स, मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन, न्यूट्स लाइब्रेरी कार्य आदि। एक अलग निदेशालय की स्थापना हो जिसका कार्य स्त्रियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम की आयोजना, प्रबंधक मूल्यांकन करना और उपयुक्त डिप्लोमा प्रदान करना होना चाहिए। इसकी मुख्य हेडिंग है, पहले तो लक्ष्य, दूसरा स्त्रियों को सशक्तिकरण करना, तीसरा सुझाव। ये तीनों के अंदर आपको जितनी भी लाइनें थोड़ी सरल लगे कुछ याद कर लीजिए, कुछ फिर अपने आप लिख लेंगे। धन्यवाद।